गलियारों में न्यूली मैरिड कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 14 अप्रैल के दिन रणवीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंधे थे। रणवीर और आलिया ने अपने आलीशान घर वास्तु में अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद शाही अंदाज में शादी रचाई थी। रणवीर और आलिया अपनी शादी के बाद अपनी वर्क कमिटमेंट को पूरा करने में व्यस्त हैं। इसी बीच दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर कई राज खोलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर काफी ज्यादा खुश है आलिया भट्ट को अपनी बहू बनाकर। आलिया की तारीफ करती हुई देखी जा रही हैं नीतू कपूर। इसी बीच उन्होंने शादी को लेकर एक खुलासा भी कर दिया है। दरअसल हर किसी के मन में सवाल है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, लेकिन इस कपल ने बाकी के तमाम कपल्स की तरह बड़ी धूमधाम से शादी नहीं रचाई। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है और अब इस सवाल का जवाब दे दिया है नीतू कपूर ने। नीतू कपूर ने बताया है कि आखिरकार उन्होंने धूमधाम से शादी क्यों नहीं करवाई और साथ ही साथ बताया है कि उनकी एक ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। इस शादी को लेकर नीतू की कई बड़ी ख्वाहिशें थी। नीतू कपूर ने कहा है अपने इंटरव्यू में, हमें सर्कस नहीं चाहिए, हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। मीम्स बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए हमने ये सोचा कि सब चुपचाप किया जाए। हमने शॉपिंग तक नहीं की, कुछ लोगों को काम के लिए रखा था क्योंकि अगर हम बाहर जाते तो सभी को पता चल जाता शादी हो रही है। हालांकि जब सब्यसाची के आउटफिट्स आए तब सबको पता चल ही गया। वहीं नीतू कपूर ने बताया इस शादी के बारे में, अपनी अधूरी ख्वाहिश के बारे में। वह कहती हैं कि रणवीर और आलिया की शादी में 40 मेहमान ही शामिल हुए थे और वेडिंग रिसेप्शन में 40 दोस्त को ही बुलाया गया था। वह कहती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा। शादी का सबसे बेस्ट पार्ट बारात का था। हम 5वें फ्लोर से 7वें फ्लोर पर गए। हमने पेसेस में जमकर भांगड़ा किया। मैं चाहती थी कि बारात में घोड़ी हो, लेकिन फिर लगा अगर घोड़ी आएगी तो फोटोग्राफर्स भी आ जाएंगे। हमने इस प्लान को ड्रॉप भी कर दिया। लेकिन नीतू कपूर ने ये भी बताया कि रणवीर और आलिया की शादी को लेकर उनकी ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। जहां एक तरफ वह चाहती थी कि उनका बेटा घोड़ी चढ़े, लेकिन वो ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह गई। वह कहती हैं कि रणवीर और आलिया ने साउथ अफ्रीका में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान किया था, लेकिन ये शादी कहां पर हुई? घर पर। 2 साल से हम प्लान कर रहे थे, हम यहाँ जाएंगे, तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन हम बिल्कुल पागल हो गए थे और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। वहीं रणवीर और आलिया की शादी को लेकर नीतू कपूर ने ये बातें तो शेयर की और अंत में उन्होंने कहा कि वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आलिया भट्ट काफी खूबसूरत लग रही थी। नीतू कपूर ने अपनी बहू पर जमकर प्यार लुटाया अपनी बातों के जरिए। लेकिन दूसरी ही तरफ नीतू कपूर ने ये खुलासा भी किया है कि सोशल मीडिया पर वह काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। उनकी बहू आलिया भट्ट भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन उनके बेटे आखिरकार इंस्टा पर क्यों नहीं हैं? उन्होंने रणवीर को लेकर बताया है अपने इंटरव्यू में कि पहले एक्टर्स इंस्टा पर नहीं हुआ करते थे, लोगों को उनको देखने का क्रेज हुआ करता था। अब रोजाना इंस्टा पर अपनी हर एक्टिविटी पोस्ट करते रहो। फैंस को फिल्मों में उन्हें देखना कुछ खास एक्साइटिंग नहीं लगता है। वहीं रणवीर कपूर की इस सोच को वह सही मानती हैं। रणवीर कपूर को लेकर उन्होंने बताया कि आखिरकार वह इंस्टा पर क्यों नहीं है, लेकिन रणवीर कपूर इंस्टा पर रहने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि रणवीर कपूर का ये सब मानना है, जैसा कि नीतू कपूर ने बताया है कि वह ये सब चीजें सोचते हैं, इस वजह से वह इंस्टा पर है ही नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।